अनंतनाग के वाइलू कोकरनाग इलाके में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान हुए इनकाउंटर में लश्कर तैयबा के 3 मकामी मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। वाजरे के इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुताल्लिक इतला के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी थी। इस दौरान एक रिहायशी मकान में 3 मिलिटेंट छुपे हुए पाए गए। तीनों को सरेंडर करने को कहा गया, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद फोर्सेस ने पहले वहां मौजूद चंद आम शहरियों को बहिफाजत निकाला। बाद में फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में तीनों मिलिटेंट हलाक किए गए। महलूक मिलिटेंटों की पहचान इलियास अहमद डार साकिना गनतपुरा कोकरनाग, उबैद शफी साकिना बटमालू श्रीनगर और आकिब अहमद लोन साकिना खांडेपुरा कुलगाम के तौर पर हुई है। इनके कब्जे से एक AK-47 राइफल, 2 पिस्तौल और एक दीगर काबिल एतराज़ मवाद बरामद हुआ। बताया जाता है कि ये तीनों कई तखरीबी कार्रवाइयों में मुलविस थे। उबैद शफी नामी मिलिटेंट 1 अप्रैल को नौगाम श्रीनगर में हुए हमले में मुलविस मिलिटेंट ग्रुप में शामिल था। IGP ने इस ऑपरेशन के लिए फोर्सेस को मुबारकबाद दी। उनका कहना है कि इस दौरान कोई गैर ज़रूरी नुकसान नहीं हुआ। कुपवाड़ा के करालपुरा में मिलिटेंटों के एक माविन को गिरफ्तार किया गया। फौज और पुलिस ने इसके कब्जे से 10 ग्रेनेड, AK-47 राइफल, 182 राउंड्स बरामद किए हैं। 182 राउंड्स बरामद किए हैं। गिरफ्तार शख्स की शनाख्त अब्दुल अहद के तौर पर हुई है, जो कि साबिक में अलबदर से वाबस्ता था। इस मामले की मजीद जांच जारी है। पूरे कश्मीर में आज मुसलसल 12वीं रोज भी सख्त लॉकडाउन जारी रहा। बेकरियों, चिकन और मटन की दुकानों को छोड़कर दीगर तरह की तमाम दुकानें बंद रहीं। कई इलाकों में निजी गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती हुई दिखाई दी। लाल चौक समेत श्रीनगर सिटी के दीगर वस्ती इलाकों में ट्रैफिक जाम देखा गया। सरकारी सतह पर किए गए ऐलान के मुताबिक लॉकडाउन का ये सिलसिला 17 मई तक जारी रहेगा। ईद के दिन भी किसी तरह की रियायत या नरमी नहीं मिलने का इम्कान जाहिर किया गया है। जम्मू खित्ते में भी मुकम्मल लॉकडाउन जारी है। जम्मू में कोरोना कर्फ्यू की अवामी सतह पर खुलकर तायीद हासिल हो रही है। आज भी लोगों ने लॉकडाउन और पाबंदियों पर पूरा अमल किया। तमाम दुकानें और कारोबारी इदारे बंद हैं। सरकारी दफ्तरों में हाजिरी ना के बराबर है। लॉकडाउन पाबंदियों के चलते ज्यादातर निजी दफातर पहले ही से बंद हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां हनूज जम्मू शहर की सड़कों से गायब हैं। इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों में ही रहें। श्रीनगर जिले में पुलिस ने लोगों को बिला जरूरत घरों से बाहर न निकलने की वार्निंग जारी की है। पुलिस अफसर तनुश्री ने कहा कि छुट्टी और ईद की वजह से श्रीनगर के कई इलाकों में गाड़ियों की आमदरफ्त में इजाफा देखा गया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में कोई नरमी नहीं दी गई है। पुलिस ने लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को घरों के अंदर ही रहने पर जोर दिया। कुछ भी हमारा रिलैक्स नहीं हुआ है। लोगों से बस यही गुजारिश है कि घर में बैठ के सेलिब्रेट करें। अगर हम श्रीनगर चाहते हैं कि नॉर्मल हो जाए कुछ दिनों में, तो इसके लिए यही है कि वो घर पे बैठे, कुछ दिन तो घर पे बैठे। अभी जो लीनियंसी दिख रही है, अभी लीनियंसी नहीं है, ये बस ट्रैफिक लोग घर पे बहुत ज़्यादा आ गए हैं, इसीलिए हम लोग भी रोड पे ज़्यादा हैं। लीनियंसी कुछ भी नहीं है। हम एम्प्लॉयज़ को छोड़ रहे हैं, डॉक्टर्स को छोड़ रहे हैं, पेशेंट्स को छोड़ रहे हैं, बस बाकी जितने भी लोग निकल रहे हैं हमारी उनसे यही गुजारिश है कि मागाम, कान्हा, बिरवा, पटन, श्रीनगर, सिंहपुरा और दीगर इलाकों में जम्मू कश्मीर बैंक की ब्रांचों पर लॉकडाउन और सरकारी गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई। बैंकों पर आज सुबह से ही सोशल डिस्टेंस के बगैर लोगों की काफी भीड़ नजर आई। सरकारी सतह पर समाजी दूरी और मास्क पहनने पर काफी जोर दिया जा रहा है। ताहम इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि हुकूमत, बैंक इंतजामिया और लोग कितने गैर संजीदा हैं। ये सूरत हाल कोरोना वायरस के फैलाव में खतरनाक साबित हो सकती है।
सोशल डिस्टेंस का भी यहाँ कोई ख्याल नहीं है। क्या पता है कि कौन यहाँ पर पॉजिटिव है, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन लोगों को ये सबसे जो बड़ा फॉल्ट है वो जम्मू कश्मीर बैंक का है कि इन्होंने यहाँ पे कोई इंतजाम नहीं रखा है। अगर ये चाहेंगे, ये जम्मू कश्मीर ये यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाएंगे और लोगों को दूर दूर रखेंगे और ताकि जो सोशल डिस्टेंस वो मेंटेन रहेंगे और कोई खतरा नहीं होगा। अगर यहाँ पर और काउंटर्स खोलेंगे ये जो ग्राहक है इनके लिए, तो ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। जिला डोडा में इंतजामिया की तरफ से लापरवाही का मुजाहरा देखने को मिला। बाजारों में अपनी जरूरत पूरी करने के लिए निकले लोगों की भीड़ देखी गई। कई लोग बिना वजह भी बाहर बैठे देखे गए। बैंकों पर सार्फिन की लंबी कतारें लग गई थीं। यहां लोगों को सोशल डिस्टेंस के साथ कतार में खड़ा करने का कोई इंतजाम नहीं था। ऐसा लग रहा था कि इंतजामिया कोविड से पैदा संगीन सूरत हाल को लेकर किसी भी पहलू से संजीदा नहीं है। दूसरी तरफ इंतजामिया की तरफ से रियायत मिलने पर दुकानदारों ने कुछ ज्यादा ही फायदा उठाने की कोशिश की और वक्त रहते अपनी दुकानें बंद नहीं की। दुकानों के बाहर भी कोविड ज़ाब्तों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। जम्मू कश्मीर में बैंकों पर लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू पाबंदियों की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है। बडगाम में जम्मू एंड कश्मीर बैंक पर लोगों का बहुत ज्यादा रश देखा गया। बैंक के बाहर कई खातेदार पैसा निकालने के लिए जमा थे। सोशल डिस्टेंस के उसूल भलाए ताक रख दिए गए। कुछ लोगों ने तो मास्क भी नहीं लगाए थे। ताहम मसले का दूसरा रुख यह है कि ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए सरकारी इंतजामिया ने भी किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया है। बारामूला में जिला इंतजामिया की गाइडलाइंस के बावजूद बाजारों में दोपहर तक लोगों का काफी रश देखा गया। ईद की शॉपिंग के लिए लोग अपने घरों से निकले। रियायत के औकात खत्म होने के बाद पुलिस ने बैरिकेड्स खड़े कर दिए और ट्रैफिक के नकल हमल के लिए इजाजत नहीं दी गई। फिक्रमंद लोगों ने इस सूरत हाल को देखकर कहा कि इस तरह की नरमी दिए जाने से आइंदा दिनों तबाहकुन सूरत हाल पैदा हो सकती है। पुलिस और मुतल्लिक़ अफसरों ने लोगों को ज़ाब्तों पर चलाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन ऐसा लगता है कि अब भी आवाम हालात की संगीनी से बेखबर हैं। जम्मू कश्मीर में वैक्सीनेशन का अमल सुस्त रवि से जारी है। 18 से 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका देने के लिए वैक्सीन दस्तयाब नहीं है, लेकिन 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन देने का अमल जोरों पर है। 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग कोविशील्ड का पहला या दूसरा डोज लेने के लिए वैक्सीनेशन सेंटरों का रुख कर रहे हैं। हुकूमत ने 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की टीकाकारी के मराकज़ की तादाद बढ़ा दी है। अब 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन देने के लिए आइंदा 10 दिनों में कोवैक्सीन की बड़ी खेप पहुंचेगी। हेल्थ डिपार्टमेंट के फाइनेंशियल कमिश्नर अटल डुल्लू ने बताया कि आइंदा दिनों मरीज मजीद मकदार में वैक्सीन दस्तयाब होगी। वादी कश्मीर में बेकरी और मिठाई दुकानों वालों को गुज़श्ता 3 बरसों में 300 से 400 करोड़ रुपए का खसारा हुआ है। कश्मीरी बेकर्स एंड कन्फ्रेंशर्स एसोसिएशन के सदर उमर मुख्तियार ने न्यूज़ 18 को बताया कि साल 2019 के शटडाउन के बाद से वादी कश्मीर में बेकरी बिजनेस बुरी तरह मुतासर हुआ है। उन्होंने बताया कि वादी में बेकर के 667 यूनिट्स हैं और 15,000 से ज़्यादा मुलाजमीन का मुस्तकबिल दाव पर है। 2019 से लेकर आज तक हर एक बेकर्स ने कम से कम, क्योंकि आए दिन लॉकडाउन होते रहते, ऐसा आइटम है, परशेबल आइटम है, आज दुकान खुली बंद हो गई तो फिर हमको माल फेंकना पड़ रहा है। और वैसे रहे हमारे एम्प्लॉयज़ का जितना अभी तक हमारे डाटा है वो 16,000 से लेकर 20,000 तक है। जब भी बंद हो जाता है उनके ऊपर भी लाजमन इफेक्ट पड़ जाता है। देखिए, मालिक होने के नाते हम ऐसे ही कर सकते कि हम तो अपना गुजारा चला सकते हैं, मगर जहां तक हमारे एम्प्लॉयज़ का ये प्रॉब्लम है उनके लिए बड़े इश्यूज है। देखिए, अभी मैं अपना बोल दूं, पिछले एक महीने से कंप्लीट मेरा शॉप बंद है, मगर मेरे एम्प्लॉयज़ को आज बड़े दिन आने वाले ईद पे ईदी भी चाहिए थी और उनका घर के लिए रोटी भी चाहिए थी। जब मैंने कुछ काम ही नहीं किया तो वो कैसे घर ले सकते। रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया जब अलाउ किया था बेकरीज और स्वीट शॉप्स को मॉर्निंग्स, मतलब पहले 4-5 दिन पहले ऑपरेट होने के लिए, लेकिन अभी रिसेंटली उसमें थोड़ी सी तब्दील आई है जो टाइमिंग्स को लेके है। टाइमिंग अब 8 से 12 तक की है, जो बहुत कम है। रमज़ान का महीना है, लोग अक्सर फजर की नमाज अदा करने के बाद सो जाते हैं, काफ़ी लोग, मैं भी उनमें से एक हूँ।
तो ये जो टाइमिंग है 8 से 12 की, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस टाइमिंग को थोड़ा सा और इंक्रीज करें। जम्मू कश्मीर के सरमाई दारुल-हुकूमत श्रीनगर में 6 महीने की मुद्दत के बाद सिविल सेक्रेटरीट दफातर दोबारा खुल गए हैं। इस मौके पर कोई रस्मी तकरीब मुनक्किद नहीं हुई। LG मनोज सिन्हा ने सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में मुख्तलिफ दफातर के कामकाज का मुआयना किया। LG ने इंतजामिया के आला अहदेदारों के हमरा एक जायजा मीटिंग मुनक्किद की और उन्हें कोविड सूरत हाल में 24 घंटे खिदमात अंजाम देने की हिदायत दी। हुसन इलाके में नाराबल गुलमर्ग हाईवे पर सड़क हादसा पेश आया। इसके नतीजे में एक शख्स की मौत वाक़ हो गई। हादसे में एक शख्स शदीद तौर से जख्मी हो गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब टिप्पर और मारुति कार एक दूसरे से टकरा गए। अस्पताल ले जाने पर वाहीपुरा टंगमर से ताल्लुक़ रखने वाले इरशाद अहमद को डॉक्टरों ने मुर्दा करार दिया। दूसरे जख्मी को श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया। टिप्पर का ड्राइवर जाए हादसा से फरार हो गया। उधर इरशाद की लाश जब उनकी आबाई घर पहुंचाई गई तो वहां सफ़े मातम बिछ गई। किश्तवाड़ में फौज ने खुदकुशी की एक और कोशिश को नाकाम बनाया। फौजी जवान मामूल की गश्त पर थे। इस दौरान एक खातून खुदकुशी के लिए दरियाए चिनाब के करीब पहुंच चुकी थी। फौज ने बर वक्त सरगर्मी का मुजाहरा करते हुए खातून की जान बचा ली। फौज ने खातून को बचाने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। SHO इंस्पेक्टर आबिद बुखारी ने खातून पुलिस एहलकारों के हमरा मौके पर पहुंचकर खातून को अपनी तहवील में ले लिया। गुलाब बाग तराल में आज दोपहर को वली मोहम्मद लोन के मकान में रसोई गैस सिलेंडर लीक होने से आग लग गई। मालिक मकान समेत घर में मौजूद 3 अफराद जख्मी हो गए। मकामी रजाकारों और फायर ब्रिगेड की बरवक्त कार्रवाई से आग को मजीद फैलने से रोका गया। लोगों ने मकान मालिक को इमदाद फराहम करने का मुतालबा किया। आग नमूदार हुआ है। जो पहला मंजिल बिल्कुल खाकिस्तर हुआ है। इसमें 3 जो घर वाले हैं वो जख्मी हुए हैं। उनमें एक है उसकी बीवी वली मोहम्मद लोन की बीवी, दूसरी वो छोटी बच्ची है और खुद वली मोहम्मद लोन भी जख्मी है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ये बहुत ही गरीब आदमी है। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। पुंछ के राजा सुखदेव सिंह अस्पताल में कोविड पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई है, जिसके बाद मरीज की लाश को पैक करके उसके अहल खाना के हवाले कर दिया गया। लेकिन जब अहल खाना लाश को कोविड वार्ड से बाहर लाए तो लाश को उनके घर पहुंचाने के लिए 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। अस्पताल इंतजामिया ने 1 घंटे तक उनको एम्बुलेंस फराहम नहीं की। इस मामले को लेकर इन लोगों ने एहतजाज दर्ज कराया। तब जाकर अस्पताल इंतजामिया ने लाश को घर भिजवाने के लिए एम्बुलेंस दी। चेस्ट इन्फेक्शन करके पॉजिटिव करार दिता गया। तो मैं कहना लाद है कि घंटा 1.5 घंटे के डेड बॉडी बाहर पी दिया। एडमिनिस्ट्रेशन में चाहता है कि एक कोविड वाली जो है एम्बुलेंस होनी चाहिए, जिस एम्बुलेंस की बेड वाली रख दी जाए ताकि जस्ट सवेरे तक उसका अंतिम संस्कार होता साढ़े को एक एम्बुलेंस होनी चाहिए। GMC कठुआ में अमले की मुबैन लापरवाही से एक कोविड मरीज की मौत हो गई है। मुतवफ़ी के लवाहिकीन ने इल्ज़ाम लगाया कि ऑक्सीजन सिलेंडर तब्दील करने की बार बार गुजारिश के बावजूद ड्यूटी पर तैनात तिब्बी अमले ने ऑक्सीजन नहीं बदला। इसी दौरान DDC कठुआ के नायब चेयरमैन ने कहा कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने लापरवाह अमले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आधा था बिल्कुल ये, ठीक है, उन्होंने दिया और खुद वो चले गए, ठीक है। मतलब उनको बाद में जब ये सिलेंडर खत्म हुआ ना तो मैंने देखा ये इसका पॉइंट वो जो रेड वाला पॉइंट नीचे आ रहा था। मैंने उसको बोला मैं यार सिलेंडर कम हो रहा है उसकी रेटिंग, तो उसको ठीक करा के मैं आया 7-8 बार बुलाया मैं, कम से कम 1 घंटे के बाद ये बाहर तब भी नहीं आए, ठीक है। फिर उसके बाद आए तो करते ही आप एक काम करो, दूसरे रूम में सिलेंडर पड़ा हुआ है वहाँ से उठाओ और खुद लगा लो। जब चेंज करने गया पहले डेड बॉडी हुई उसका खाली सिलेंडर दे दिया इन्होंने। जब सिलेंडर लगाया नहीं चलो, उनको 10 बार बुलाया, एक बार बोलते खुद लगा लो, उसके बाद बुलाते रहे, उन्होंने अंदर से लॉक लगाया, खुद बाहर नहीं आए। करते रहे 2-3 घंटे के बाद हमारे पेशेंट होता रहा, उसके बाद डेड हो गया। में अगर कोताही बरती जाएगी, चाहे वो GMC हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन से कहीं भी हो, तो वो इंजाम बड़ा खतरनाक होगा, क्योंकि इसमें माफी की गुंजाइश नहीं है, जिसके लिए हमारे कठुआ के लोग परेशान हो जाए। अगर लोग परेशान हो गए, हम लोगों के लिए हैं, तो फिर हम बख्शेंगे। डोडा में फ्रंटलाइन वर्कर म्यूनसिपलिटी स्वीपर की पुलिस ने मुबैना पिटाई कर दी। इस वाक़े के खिलाफ सफाई वर्करों ने एहतजाज किया और मज़कूरा पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सफाई वर्कर के मुताबिक वो अपनी ड्यूटी अंजाम देने के बाद घर लौट रहा था। अक्रमाबाद नाके पर पुलिस ने उसे रोका और लाठी से पिटाई की। सफाई वर्कर के मुताबिक फिर उसे गाड़ी में बिठाकर भी मारा गया।
इसी दौरान डीएसपी हेडक्वार्टर जसवंत सिंह ने फोन पर बताया कि मामले की जांच की जा रही है और जो भी कसूरवार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ड्यूटी से घर के लिए जा रहा था, मैं वहाँ पे पहुँचा, ये पुलिस लाइन के उस साइड जहाँ पे नाका लगा होता है। मैं उनको बोला, वहाँ पे पुलिस वाला था, मैंने उनसे पूछा कि भाई मैं घर जा रहा हूँ, तो मुझे वहाँ एक बुज़ुर्ग दादा है, मैंने वो बैंक तक लाना, मुझे 5 मिनट का टाइम दीजिए। तो उन्होंने गंदी गालियाँ दी मुझे और धक्के भी मारे। उसके बाद एक डंडा मारा मुझे बाजू पे, 2 डंडे इधर मारे मेरे टांग पे। उसके बाद मैंने उनको कुछ नहीं बोला, मैं पीछे हट गया। गाड़ी में चढ़ा, वहाँ पे ड्राइवर ने भी मारा और उस एसपी वाले ने फिर से मारा जो वहाँ पे गाड़ी में बिठाया गया था। अब रूटीन बन चुकी है। सफाई कर्मचारियों को ये लोग ऐसे समझते हैं कि ये समाज के एक हिस्सा ही नहीं है, ये सिर्फ हमारे लिए सफाई करने के लिए ही है, लेकिन ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होंगी। आज जैसे इसकी पिटाई की है उन्होंने, जिस पुलिस कर्मचारी ने इसके साथ जाति की है या इसको मारा है, अगर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं वेल एंड गुड, नहीं करते हैं तो हम काम छोड़ हड़ताल पे चले जाएंगे। भदरवा में कई गरीब खानदान ऐसे हैं जिन्हें अभी तक पीएम कल्याण योजना के तहत राशन नहीं मिला है। एडीसी भदरवा ने कहा कि महकमे फूड सप्लाईज के ओहदेदारों को हर घर तक राशन की सप्लाई को यकीनी बनाने की हिदायत दी। बसूरत दीगर उनके खिलाफ कार्रवाई का इंतबा दिया। राशन कार्ड होल्डर्स और राशन डीलरों के मुताबिक महकमे के एडी ने इतवार तक राशन पहुंचाने का वादा किया था, लेकिन आज तक उन्हें फराहम नहीं किया गया। ऐलान किया था कि फ्री राशन है, 1-2 दिन के बाद ईद है। ये तो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को, पूरी गवर्नमेंट को पता है कि 1-2 दिन के बाद ईद है, लेकिन डीलर को जब हमने पकड़ा, भाई आप राशन क्यों नहीं दे रहे हो, तो डीलर ने ये बताया, भाई मुझे खुद 2 दिन हो गए यहाँ दुकान के बाहर बैठा हुआ हूँ मैं, ये दुकान है इनकी। तो मैंने कहा, फिर बोलते हैं, वो कह रहे हैं हम आपको पहुँचा के देंगे, लेकिन वो ना पहुँचाई तो ना आई तो ना आएगी मेरे ख्याल में। तो हम बहुत खुश हुए थे कि राशन मिलने वाली है, फ्री राशन, तो फिर से वो फ्री राशन तो कहाँ है। अब तो हम सोचो कि हम गरीबों का क्या होगा, दिल तो बहुत दुखी हो रहा है, ऐसा कभी सोचा नहीं था। फिर साहब को फ़ोन किया हमने, फिर सर हमें माल नहीं इशू किया, उस क्या हो जाए, कहते कोई ठेकेदारों का कोई मसला है, उन्हें गाड़ी नहीं मिल रही है, जब ही गाड़ी मिल जाएगी तो हम आपको राशन इशू करेंगे। तो जनाब यहाँ पर गरीब तबका इधर बैठे हैं सर, माल के इंतजार में, हम सब कल भी इधर बैठे थे, कोई माल नहीं इशू हुआ। देखें परसों ईद है और अभी तक लोगों को राशन नहीं है, और लोगों की कतारें जो है सुबह उठ के आती है डीलर साहिबान को तंग करने के, भाई राशन दो, ये कहाँ से दे। ज़मीनी सतह पे जो है इन लोगों को जो है, या हम लोगों को जो है स्केप गोट्स बनाया जाता है, अदरवाइज आमदी तौर पर यहाँ पर किसी किस्म का कोई राशन नहीं है। इनका एडी है डोडा में शोएब साहब, उनसे भी बात की तो वो कहते हैं कि हम इसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं, आधे सेंटरों पे पहुंच गया है, तो कहते हैं हम कल तक बांट देंगे। जैसे मैंने आपको कल भी बताया हुआ था कि 2 दिन के अंदर इनको हमने टारगेट दिया हुआ है, डी साहब ने भी यही बताया हुआ था, तो मैंने भी इनको ये बताया हुआ है कि कल शाम तक हम इनको टाइम दिया हुआ कि कल शाम तक सबको बंटना चाहिए, क्योंकि परसों ईद है। तो अगर इसके बावजूद भी अगर नहीं बांटेंगे तो फिर जो कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी वो डी साहब को भी। कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट की जानिब से जिला भुंज में बीपीएल कार्ड रखने वालों को मुफ्त में राशन फराहम किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत ईद से पहले मुस्तहक अफराद को राशन फराहम किया जा रहा है। तमाम उमूर की जांच करने के लिए एडी CAPD रंजीत सिंह ने TSO मनमोहन सूरी के साथ कई राशन डिपो का दौरा किया। महीने का राशन हमें ये मिला है सर, मतलब फ्री राशन जो है वो मिला है, सारा मिल गया सर, क्योंकि हमें गरीब लोग हैं, बीच में मतलब जो दिहाड़ लगा के शाम को खाना खाते हैं, इसके वजह से हमें ये मतलब एक सारा मिल गया गवर्नमेंट का, हम एहसानमंद हैं। एक तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हम 5 किलो पर मेंबर के हिसाब से राशन दे रहे हैं, उसके साथ साथ जो कैश पेमेंट इनका राशन है NFSA के अंदर वो भी इनको दे रहे हैं। एक्शन दी हुई है कि वो ईद के पहले ये राशन इशू करें। लॉकडाउन में नरमी की अफवाह के बाद गांदरबल में सड़कों पर लोगों और गाड़ियों का रश देखने को मिला। हालात को देखते हुए पुलिस ने फौरी तौर पर हरकत में आ गई। तो सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैल गई थी कि ईद उल फितर से काबिल ज़रूरी चीज़ें खरीदने और रोज़मर्रा की दीगर लवाजमात को पूरा करने के लिए इंतजामिया ने लॉकडाउन में रियायत दी है। गांदरबल पुलिस और जिला इंतजामिया ने लोगों से अपील की कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें। लोगों ने इल्जाम किया कि चिकन और सब्जियों समेत दीगर अशिया महंगे दामों में बेची जा रही हैं और हुकूमत कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर लॉकडाउन कर रहे हैं तो मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए, ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। दूसरी बात यह है कि यहाँ लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन होते ही यहाँ मुर्ग की रेट 120 रुपया लॉकडाउन से पहले थी,
आज लॉकडाउन चल गया, 160 150 रुपया बेच दिया गया। यहाँ बेकरी का हाल भी देखो कि बेकरी की भी क्या कीमत लगाया है। B1 100% आयुर्वेदिक एनर्जी और इम्यूनिटी सप्लीमेंट पेश करते हैं आज की सुर्खियां। जिला कुपवाड़ा में कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से नफाज अमल में लाया गया। पुलिस और सिविल इंतजामिया कर्फ्यू को सख्ती से अमलाने के लिए मुख्तलिफ तरीकों से कोशा है। लाउडस्पीकर के जरिए आवाम को दिन भर बाखबर किया जा रहा है। SOPs की पासदारी के लिए दिन भर मुख्तलिफ कस्बों में लॉकडाउन को सख्ती से अमलाने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ लाजमी सर्विस को चलने की इजाजत दी जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा और हमें खुद ही जो है सिविल कर्फ्यू नाफिज करना पड़ेगा। दिस द ओनली वे बाय विच वी कैन कम्बैट दिस कोरोना वायरस। हदीस पाक है कि जहाँ पे ये बीमारी है वहाँ पे हमको नहीं जाना है और जिस जगह पे हम हैं हमें उसी जगह पे रहना है। लिहाजा उस चीज को हमें फॉलो करके जो इस वक्त सरकार ने जो लॉकडाउन किया है हमें लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा। LG मनोज सिन्हा ने तकरीबन सभी बड़ी सियासी पार्टियों के नुमाइंदों से फोन पर बात की और कोविड पर काबू पाने के ज़िम्न में उनकी तजावीज़ हासिल की। इनमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, देवेंद्र सिंह राणा, गुलाम नबी आज़ाद, जी अमीर, रविंदर शर्मा, अल्ताफ बुखारी, सज्जाद लोन, प्रोफेसर भीम सिंह, डॉक्टर निर्मल सिंह और रविंदर रैना शामिल हैं। कांग्रेस ने ऑल पार्टी मीटिंग मुनक्किद करने पर जोर दिया। माननीय उपराज्यपाल ने कल एक पहल की थी कि कांग्रेस अध्यक्ष और मेरे साथ कल बात की और बाकी मुख्तलिफ पार्टी के साथ भी उन्होंने जो है वो कोविड की सिचुएशन को लेकर के टेलीफोन पे बात की। ये एक अच्छा इनिशिएटिव था। जो दुश्वारियां और परेशानियां लोगों को आ रही हैं वो माननीय उपराज्यपाल और एडमिनिस्ट्रेशन के हायर अप्स तक पहुंचनी चाहिए। शिकायत है कि ऑक्सीजन और ICU वेंटिलेटर से बेड नहीं है, खासकर जम्मू जो प्रीमियर हॉस्पिटल है वहाँ उस चीज़ की शॉर्टेज बताई जाती है। और लोग जो दिहाड़ीदार गरीब लोग आम लोग उनकी क्या समस्या है, आगे जो गाँव में फैल रहे कोविड की सिचुएशन और रिपोर्ट्स हैं उसके बारे में क्या करें, इस बारे में उन्होंने चर्चा की। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष गुलाम मीर साहब की तरफ से उनको जो सुझाव दिया गया कि ऑल पार्टी मीटिंग जो है वो बुलाई जाए, वर्चुअल मोड में वो ऑल पार्टी मीटिंग में सुझाव लें ताकि उनको खुले तौर से लोगों को फीडबैक जो है वो जो सियासी पार्टियों के पास जो फीडबैक जो वर्कर से लोगों से आती है। जम्मू कश्मीर में LG इंतजामिया ने कोविड से परेशान हाल अफराद और वबा से मरने वालों के घर वालों के लिए कई इक़दाम का ऐलान किया है। पेश है ये रिपोर्ट। कोविड वबा का बहरान संगीन रुख इख्तियार करता जा रहा है। इस वबा ने अब तक कई जानें ले ली हैं और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों को शदीद तौर पर मुतासिर कर दिया है। मौजूदा सूरत हाल से निमटने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से इक़दाम भी किए जा रहे हैं। LG इंतजामिया ने अब ऐसे खानदानों के लिए इक़दाम का ऐलान किया है जिन्होंने इस वबा की वजह से अपने अजीजों को खो दिया है। LG इंतजामिया के मुताबिक घर में कमाई के वाहिद जरिए से महरूम होने वाले मुअम्मर अफराद को ताहयात खुसूसी पेंशन दी जाएगी। वालिदैन को खोने वाले बच्चों को खुसूसी स्कॉलरशिप फराहम की जाएगी। कोविड से मरने वाले अफराद के घर वालों को खुद रोजगार के लिए माली इमदाद दी जाएगी। इस आलमी वबा ने बड़े पैमाने पर लोगों को बेरोजगार कर दिया है। LG इंतजामिया ने तमाम रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स पोनीवाला, पालकीवाला, पिठूवाला को आइंदा 2 महीनों तक माहाना 1000 रुपए फराहम करने का ऐलान किया है। राशन कार्ड रखने वालों तक राशन की सप्लाई को यकीनी बनाने की मुतालिका अफसरों को हिदायत दी गई है। LG इंतजामिया ने मुख्तलिफ स्कीमें जैसे ओल्ड एज पेंशन, लाडली बेटी, PMAY, मनरेगा और दीगर स्कीमों के इंस्टॉलमेंट्स फौरी तौर पर जारी करने का ऐलान किया है। इन मुश्किल हालात में ओल्ड एज होम्स, यतीम खानों को राशन की फराहमी समेत हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। LG इंतजामिया का कहना है कि कोविड वबा को शिकस्त देना अव्वलिन तरजीह है। सभी लोगों पर जोर दिया गया है कि वो वैक्सीन ले और तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। सियासी, समाजी और अवामी हलकों में LG के इन ऐलानात का खैर मकदम किया गया।
बाज़ अफराद का कहना है कि खासी तादाद में लोग इस वबा से मुतासिर हो रहे हैं, लिहाजा इंतजामिया को इक़दामात का दायरा मजीद वसी करना चाहिए। वेलकम स्टेप है, बहुत पहले इस चीज़ को करना चाहिए था, लेकिन इसमें एनहेंस करने की ज़रूरत है। आप देखिए 1000 रुपये में एक जॉबलेस इंसान को वहाँ पे क्या मिलेगा। आप खुद बाज़ार जाते हैं, आप खुद मार्केट का सर्वे करते हैं, खुद सरकार को महंगाइयों को पता है, तो उस महंगाई के दौर में 1000 से क्या बनेगा। तो एक अच्छा वेलकम स्टेप है, लेकिन साथ साथ हमें इस स्टेप के साथ साथ इन चीज़ों को एनहांस करने की ज़रूरत है। एक खुशाइंद बात है, खुशाइंद कदम है, लेकिन इन्हीं लोगों तक इसको महदूद नहीं रखना है। गवर्नमेंट को चाहिए, यहाँ बहुत सारे तबके पैंडेमिक की वजह से खसारे में हर एक तबका देखा जा रहा है, लेकिन ज़रूरत अब इस चीज़ की है कि इसको लोग मरेंगे फिर इमदाद होगी, उस तक महदूद नहीं रखना है, इसको वसी तर बनाने की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है कि ये एक वक्त की एक अहम ज़रूरत है और एक अच्छी शुरुआत है। हालांकि इसमें कुछ ही मुद्दों पर ध्यान दिया गया है, मगर इसमें बहुत सारे हमारे और भी इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। जो हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री बैठ गई, खासतौर पर टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर ज़्यादा मुतासर हो गया। वर्ल्ड वाइड जो टूरिज्म नहीं है, इस वजह से हमारा एक्सपोर्ट बंद हो गया, स्टॉक्स पाइल अप हो गए हैं। तो उनकी तरफ से भी एलजी से गुजारिश है और हमें तवक्को है कि वो उन पे भी नजरसानी करे। ये काफ़ी सराहना कदम है। सरकार को ऐसे ऐसे छोटे छोटे कदम ऐसे और भी गरीब दिहाड़ीदार और जो रोज़ की काम करने वाले आदमियों के लिए भी ऐसा कुछ करना चाहिए। जैसे लेबर तबका है, ठीक है ना, और काफ़ी लेबर टाइप के काम है, ये सारे बेचारे गरीब आदमी हैं। हमारे एलडी साहब को, मनोज सिन्हा साहब को चाहिए कि इनके लिए भी कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। जब तक ये कोरोना की वजह से हमारे जम्मू शहर में ड्यूटी में ये प्रॉब्लम चल रही है। मोस्ट वेलकम स्टेप आज के हालात में, जब मुल्क खुद बादरी से गुजरा है, माशी कमजोरी हमारी बढ़ रही है, 2 साल से मुल्क परेशान है, तो ऐसे में 1000 रुपया लेबर क्लास के लिए सेंक्शन करवाना ये बड़ा वेलकम स्टेप है। तो इसके हम आभारी हैं और जम्मू कश्मीर के लोग इसे बड़े खुश नजर आ रहे हैं। यहाँ ये स्वागत योग्य कदम है, वहाँ हम ये भी कहेंगे कि ये पर्याप्त नहीं है और खास करके पर्याप्त मात्रा में सहायता सरकार को इस वक्त करनी चाहिए, क्योंकि जिस महंगाई के दौर से लोग गुजर रहे हैं उसमें अपने बच्चों का, अपने खानदान का 1000 रुपये में पेट पालन करना नामुमकिन है। इन फैसलों से साफ जाहिर है कि जमहूरियत में सरकारें लोगों के लिए होती हैं और जरूरतमंद लोगों के लिए। आज उन्होंने कुछ ऐसे फैसले सुनाए जो कि इस कोविड महामारी के टाइम पर लोगों के मुंह पर, चेहरों पर कुछ खुशियां ला सकेंगे। B1 100% आयुर्वेदिक एनर्जी और इम्यूनिटी सप्लीमेंट पेश करते हैं आज की सुर्खियां। लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने श्रीनगर में गैर मजाज तामीरात के खिलाफ मुहिम चलाई। सादा कदल श्रीनगर और रखे अर्थ बिमना में गैर मजाज ढांचे को मुहन्नदिम किया गया। कोविड लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए लोगों ने गैर कानूनी तौर पर तामीराती काम अंजाम दिए थे, ताहम डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम ने उन्हें मुनहदिम कर दिया और मुतल्लिक़ अफराद के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर में कोविड से अमवात का सिलसिला तेजी से जारी है। पहली बार 24 घंटों में 65 मुतासरीन की मौत हो गई। जम्मू में 41 जबकि कश्मीर में 24 कोविड मुतासरीन फौत हो गए। जम्मू कश्मीर में कोविड के मजीद 4352 पॉजिटिव केसों की निशानदही हुई है। कश्मीर में 2644 नए केस सामने आए। जम्मू में 1708 केसों की तस्दीक की गई है। उधर कोविड का इलाज करवाने वाले 3537 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिए गए। कश्मीर में 2262 और जम्मू में 1275 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। जम्मू कश्मीर में कोविड के 50,701 केस एक्टिव हैं। डॉक्टर मुजफ्फर जान HOD पीडियाट्रिक्स GP पंत अस्पताल श्रीनगर के ने कोविड वबा के दौरान बच्चों को लेकर किए जाने वाली एहतियाती तदाबीर के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोविड की पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में बच्चे ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। ये सेकेंड वेव है, इसमें ज्यादा बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं और चूंकि ज्यादा तादाद में बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं तो चांसेस ऑफ सीवियर डिजीज थोड़ी बढ़ रही है। लेकिन अगर ब्रीदिंग रेट यानी कि
फास्ट ब्रीदिंग होगी बच्चे की तो ये सीवियरिटी बढ़ जाती है। खासतौर से आजकल हम बोलते हैं कि घर में आप सैचुरेशन चेक करो, सैचुरेशन 94 के ऊपर होनी चाहिए। अगर 90 और 94 के बीच में आ गई तो ये मॉडरेट डिजीज की अलामत है, और अगर 90 के नीचे चले गए तो सीवियर डिजीज की अलामत है। तो अगर हल्का सा जुकाम, खांसी, बुखार है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। घर में भी आप बच्चे को आइसोलेट कर सकते हैं, और बुखार हो तो पैरासिटामोल दे सकते हैं। आजकल हम लोग इम्यून जो बूस्टर्स हैं जैसे जिंक है, विटामिन सी है, वो दे सकते हैं बच्चों को। उनकी आप घर में मॉनिटरिंग खुद कर सकते हैं। आपको खाली देखना है बच्चे को फास्ट ब्रीदिंग या ब्रीदिंग डिफिकल्टी तो नहीं है, बच्चा फीट ठीक ले रहा है, लेथार्जिक तो नहीं है, ड्रॉजी तो नहीं है। अगर माँ पॉजिटिव है तो क्या बच्चे को अपना दूध दे सकती है। तो जो रिकमेंडेशन प्रेजेंटली है कि माँ अगर पॉजिटिव हो तो भी अपने बच्चे को दूध पिला सकती है, लेकिन वो मास्क लगाएं और हैंड वॉशिंग करें उस टाइम में, और बाकी टाइम में बच्चे को दूर रखें अपने से। डीसी श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने सिटी टीम से श्रीनगर में कोविड कंटेनमेंट व मैनेजमेंट इक़दाम को मजीद मजबूत करने पर जोर दिया। डीसी ने कहा कि सिटी टीमें जोनल सतह पर कोविड मैनेजमेंट की निगरानी में माविन साबित होती हैं। उन्होंने कोविड के हवाले से किए जा रहे इक़दाम से भी वाकिफ कराया। 93 आज की डेट में कंटेनमेंट जोन्स हैं, 56 माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स हैं। इसके अलावा ऑनरेबल एलजी साहब की डायरेक्शंस पर जो हमारे टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स हैं वहाँ बेड कैपेसिटी को ऑगमेंट किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो हमारे कोविड केयर सेंटर्स हैं वहाँ ऑक्सीजन बेड्स और मजीद ऐड किए जा रहे हैं। तो इसके अलावा जो बाकी इक़दाम हमने उठाए हैं उसमें कई नए ऑक्सीजन प्लांट्स यहाँ इंस्टॉल किए गए हैं। एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि DRDO की तरफ से 500 बेडेड हॉस्पिटल जो है वो उसका काम शुरू हो गया है और चंद ही दिनों में उसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। कम्युनिटी ट्रैजिंग हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें एक मेडिकल जो टीम है वो हाउस टू हाउस जाकर जितने पॉजिटिव केसेस हैं वहाँ ट्रैजिंग करेगी और देखेंगे कि प्रीशियस बेड जो है टर्शियरी हॉस्पिटल में, ताकि उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो और जो अननेसेसरी ऑक्यूपेंसी बेड्स की ना हो, ताकि जो कीमती जानें हैं उनको बचाया जा सके। जम्मू में डीसी अंशुल गर्ग ने लोगों से अपील की है कि वो घबराए नहीं। पॉजिटिव केसों की तादाद बढ़ जाने के बावजूद डॉक्टर्स और इंतजामिया के अफसरान सरगर्म हैं। वबा पर कंट्रोल के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सब डिवीजन लेवल टास्क फोर्सेस को भी हमने एक्टिवेट किया है, जिनको SDM साहिबान देख रहे हैं, और उनके साथ पुलिस, हेल्थ डिपार्टमेंट, हमारे अर्बन लोकल बॉडीज, तहसीलदार, हमारे कंसर्न्ड SHOs, हेल्थ की जो सारी टीम्स हैं, उन सभी को डिप्यूट किया गया है ताकि रूरल एरियाज़ के अंदर भी पॉपुलेशंस को स्क्रीन आउट किया जा सके, टेस्ट किया जा सके और आइडेंटिफाई किया जा सके कहाँ से केसेस इमर्ज हो रहे हैं, और ताकि उनको जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है कोविड केयर सेंटर में भेजने का या अस्पताल में भेजने का उसको शुरू किया जा सके। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए कल से जम्मू में एक डोर टू डोर मैपिंग एक्सरसाइज शुरू की जा रही है, जैसा कि लास्ट ईयर भी किया गया था, लेकिन इस साल स्तर कुछ डिफरेंट रहेगा, जिसके अंदर हमारी टीम्स डोर टू डोर पहुंचेंगी, जिसके अंदर हमारे BLOs, हमारी आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और पुलिस के कुछ ऑफिशियल्स को शामिल किया गया है, ताकि घरों में जाकर के लोगों को एक मैसेज दिया जा सके कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ JNK की तरफ से क्या क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 3-4 दिनों में जम्मू के हर एक घर, तकरीबन 4.5 लाख हाउस होल्ड जो हमारे साथ हैं, उन सभी घरों को हम मुकम्मल तरीके से लोगों की कोऑपरेशन के साथ कवर कर पाएंगे और बहुत जल्द इस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएंगे। जम्मू डिवीजन के 10 अजला में कोरोना के मरीजों की खोज के लिए घर घर सर्वे जारी है। हेल्थ और दीगर महकमों के एहलकारों पर मुश्तमिल टीमें घर घर जाकर कोरोना की अलामात वाले मरीजों और मुश्तबा मरीजों की निशानदही कर रही हैं। 13 मई तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। ब्लॉक लेवल की टीमें कोरोना मरीजों का डेटाबेस तैयार कर रही हैं। डीसी बांडपुरा डॉक्टर अवैस अहमद का कहना है कि जिले में कोविड के हवाले से हालात काबू में हैं। कोविड की दूसरी लहर से निपटने के लिए तमाम तर इक़दाम उठाए गए हैं। कोविड मरीजों के आइसोलेशन के लिए 1000 बेड दस्तियाब हैं। जिले में फिलहाल 13 माइक्रो कंटेनमेंट जोन है। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे लोग एडमिट रहते हैं। प्राइमरीली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जहाँ पे हमारा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट फंक्शनल है और उसको इस्तेमाल में लाया जा रहा है। उसके साथ साथ हमारा जो NHPC का हॉस्पिटल है फजलपुरा में, वहाँ पे आइसोलेशन फैसिलिटीज़ है और CHC हाजिन है। उसके अलावा हमारे पास टोटल 1000 बेड कैपेसिटी हमने यहाँ पे इंक्रीज़ की है।
ऑर्फन इन नीड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से सब डिवीजन गुलमर्ग में जगह जगह बेवाओं, यतीमों और ज़रूरतमंदों में अशय खुर्दनी तकसीम किए जा रहे हैं। तंजीम के रजाकार गांव-गांव जाकर बेवाओं, यतीमों और मोहताजों में खाने पीने की चीज़ों के किट्स पहुंचा रहे हैं। ईद से पहले बेवाओं, यतीमों और मोहताजों में ज़रूरी अशिया पहुंचाई जाती हैं। मगर आज रोटे तमें मौजूद वन मान दित शेख सबन मान शुक्र गुजार तन पे वोत ना मगर आज दार कशा। टारगेट क्या होता है? एक विडो, ऑर्फन्स और कंस्ट्रक्शन का स्कॉलरशिप फॉर ऑर्फन्स एंड रिनोवेशन। और हम कुछ जो हमारी ऑर्फन गर्ल्स है उनके लिए हम कटिंग के इक्विपमेंट्स देते हैं जिससे वो किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ही है यतीमों और बेवाओं तक पहुंचना। बारामूला में कोविड मरीजों के लिए आर्मी ने 15 बिस्तरों वाला हाई डेंसिटी यूनिट अस्पताल कायम किया है। सिविल इंतजामिया के इश्तराक से चलाए जाने वाले इन अस्पतालों में बुनियादी तौर पर हल्की और दरमियाना अलामात वाले मरीजों को ऑक्सीजन फराहम की जाएगी, वेंटिलेटर सपोर्ट मुहैया कराया जाएगा। आर्मी मेडिकल अमले की हमरा खैरियत के उन्वान से गश्त भी अंजाम दे रही ताकि आवाम देही इलाकों में अदविया, मास्क, सैनिटाइजर्स, PPE किट्स और दीगर चीज़ें पहुंचाई जा सकें। और JNK की जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ऑगमेंट करने के लिए और कश्मीरी आवाम को मदद करने के लिए हमने ये 20 बेडेड का यहाँ पे हॉस्पिटल खोला है, एक बारामूला में और सेम काइंड हमने एक उरी में खोला है। बेसिकली सभी स्टेट्स इंडिया के जो देख रहे हैं कि पेशेंट्स बेड के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, तो हमने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और CMO कल आए थे यहाँ पे, उनसे डिस्कस करके ये 20 बेडेड हॉस्पिटल हमने यहाँ पे बनाया है और 20 उरी में बेसिकली कश्मीर की आवाम को मदद करने। फौज ने खैर सगाली जज्बे के तहत हिंदवाड़ा में खाम यतीम खाना गुलिस्तान बिनात में ज़ेर तालीम तालिबात के लिए खाने पीने की अशिया फराहम की। ईद के पेश नज़र फौज ने तालिबात के लिए ज़रूरी चीज़ें फराहम की हैं। फौज ने यतीम खाने को आटा, चीनी, तेल, दूध समेत दीगर चीज़ों की बड़ी मकदार फराहम की। 15 RR ईद के पेश नज़र मुख्तलिफ इलाकों में लोगों की मदद कर रही है। यतीम खाने के मुंतज़मीन ने फौज की सताइश की। के मतलब इस तरह से यहाँ पे ये कुछ फूड आइटम्स इनको ऑर्फनेज हंदवाड़ा को दिया गया है। ये अक्सर मतलब फौज का काम यही है कि अक्सर ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को मदद करना। 15 RR की जानिब से यहाँ कुछ चावल, आटा और खांड वगैरह दिया गया। हम उनके बहुत मशहूर। शोपिया में NHM मुलाजमीन का कहना है कि उन्हें गुज़श्ता 4 महीनों से तनख्वाहें वागजार नहीं की गई हैं, जिसकी वजह से उन्हें बेहद परेशानी हो रही है। उन्होंने LG इंतजामिया से तनख्वाहें जारी करने की अपील की। ये है कि हम लोगों को पिछले 4 महीने की सैलरी नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं। आपको पता है हमारे साथ डॉक्टर्स भी, स्पेशलिस्ट भी, पैरामेडिक्स भी और मैनेजमेंट भी है। जहाँ आप देखोगे इस वक्त टेस्टिंग फ्रंट लाइन पे जो लड़ रहे हैं वो हमारे लोग ही लड़ रहे हैं। लेकिन पता नहीं बदकिस्मती की बात यह है कि गवर्नमेंट हमें हर लेवल पे नेगलेक्ट कर रही है। ईद उल फितर के पेश नज़र कीमतों को इतदाल पर रखने के लिए महकमे उमर सारिफीन की जानिब से पुलवामा में मार्केट चेकिंग के अमल में तेजी लाई गई। कुछ दुकानों को छूट देने के बाद इंतजामिया ने बाजारों में नाजायज़ मुनाफाखोरी और SOPs को अमलाने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई। नाजायज़ मुनाफाखोरी में मुलविस लोगों और SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद से जुर्माना वसूल किया गया। पुलवामा के डिप्टी कमिश्नर बसीर उल हक चौधरी ने पामपुर का दौरा करके कोविड से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन की वजह से पामपुर में कोविड केसों में काफ़ी हद तक कमी आई है। उन्होंने कोविड लॉकडाउन पर अमल करने की लोगों को तलकीन की है। SP अवंतीपुरा चौधरी मोहम्मद यूसुफ भी मौजूद रहे। जिला भुंज के ज्यादातर इलाकों में कई घंटों तक जोरदार बारिश हुई। मेंढर सब डिवीजन के कई इलाकों में इसी दौरान भारी ज़ालाबारी हुई। इस इलाके में कटाई के लिए तैयार खड़ी फसलों और मेवा बागात को भी नुकसान पहुंचा है। किसान और बागबान परेशान होकर रह गए हैं। नुकसानात का तखमीना लगाकर मुआवजा अदा करने की लोगों से मांग की गई है। गंदू में हफ्तों से गैर कारकर्द पड़ी ATM मशीनों पर सिविल सोसाइटी मेंबरान ने गहरी तशवीश जाहिर की है। सिविल सोसाइटी ने कहा कि कोविड के इस दौर में लोगों को यहां मुश्किलें झेलनी पड़ रही है। सिविल सोसाइटी मेंबरान के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब डिवीजन गंदू के गौरी और मलिकपुरा के लिए मंजूर शुदा ATM नहीं खोल रहा है।
लोगों को पैसे की जरूरत है, एक बैंक पे लोड है, सारे जितने भी हैं जो आर्मी वाले जितने भी हैं सारे उसी एक ही बैंक पे एक ही एटीएम पे जाते हैं। लिहाजा हम गुजारिश करते हैं SBI जो भी हायर अथॉरिटीज हैं उनसे कि ये एटीएम जो बंद पड़ा है बड़ी देर से इसको खोला जाए। They are not bothering to what is happened here, and you see they are empty here. And my request to the government and you. नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक मेंबर असेंबली मरहूम शेख मोहम्मद मंसूर की आज बरसी है। वबाई बीमारी के चलते इस साल कोई तकरीब मुनक्किद नहीं हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर और सीनियर लीडर शेख मोहम्मद रफ़ी के अलावा दीगर ने मरहूम लीडर को खराज अक़ीदत पेश किया।